Good morning, students. In previous class, we have studied chapter modern period in history. In that class, we have understood that how modern period started from Europe and influenced the whole world. Now we have to move forward and know about the next part of the chapter. And the next part of the chapter is sources of modern history. As we know that without source, we can't be able to read history. Okay, most important sources, इतिहास के स्रोत. Okay, the history of modern period is derived from both primary and secondary source material. आधुनिक काल का इतिहास प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स पर ही आधारित है. प्राइमरी सोर्स मटेरियल. नाउ वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज प्राइमरी सोर्स मटेरियल. प्राइमरी सोर्स मटेरियल क्या है? प्राइमरी सोर्स मटेरियल इंक्लूड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. प्राइमरी सोर्स मटेरियल जो हो जाते हैं वो पुरातात्विक अवशेष हो जाते हैं. उसमें मूल रूप से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, फोटोग्राफ्स हो गए और वीडियो टेप्स हो गए. Now we have to move forward and know about the secondary source material. Secondary source material क्या है? Secondary source materials are include reports, review, articles and books based on primary source material. तो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी सोर्स के आधार पे ही सेकेंडरी सोर्स को बनाया गया है. तो प्राइमरी सोर्स के आधार पे जो बुक वगैरह जो मिले उसके रिपोर्ट्स हो गए, उसके रिव्यू हो गए, आर्टिकल्स हो गए. तो जो लिटरेरी सोर्स है उसके आधार पे सेकेंडरी सोर्स मटेरियल को प्राप्त किया जा सकता है. Now we have to move forward and know about the different categories of the sources. Okay. Now let me see. The source material are available in following categories. Source material को अलग अलग categories में हम लोग बांटते हैं. These sources are comparatively less important for this period than the medieval period. ऐसा है कि इतिहास के इस स्रोत को पहले से थोड़ा सा कम करके आंका गया है. Whatever building monuments constructed during this period are mostly standing today. और बोल सकते हैं कि पुराने समय के जो बिल्डिंग्स, जो इमारत बने हुए थे वो अभी भी मौजूद हैं और जो पुराने गौरवपूर्ण इतिहास की गवाही देते हैं. एंड आर इन गुड कंडीशन टू, और वो बहुत अच्छी हालत में है. तो ब्रिटिशियर्स यहाँ पर बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाए थे. राइट नाउ इट इज ऑल्सो अवेलेबल टू सी अस. वन ऑफ द एग्जाम्पल इज गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई, विक्टोरिया मेमोरियल, फोर्ट विलियम इन कोलकाता, etc. आर सम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. तो ये सब कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं जो अभी भी मौजूद हैं. नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड नो अबाउट लिटरेरी सोर्सेज. ओके, साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं? दीज सोर्सेज फॉर दिस पीरियड आर डिफरेंट इन लार्ज क्वालिटीज. ये बहुत अधिक मात्रा में जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं. दीज आर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और ये मूल रूप से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं विच आर केयरफुली प्रिजर्व्ड इन आर्चिव्स एंड म्यूजियम्स. जो अभी भी बहुत अच्छी तरीके से उसे संजो करके रखा गया है. वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो ब्रिटिशियर्स अपने द्वारा तैयार करवाए थे. नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड नो अबाउट द नेक्स्ट कैटेगरीज. एंड द नेक्स्ट कैटेगरीज इज ऑफिशियल रिकॉर्ड, आधिकारिक दस्तावेज. तो ब्रिटिशियर्स की एक अच्छी आदत ये थी कि वो जो भी चीज़ अपने ऑफिस में या अपना जो निर्णय लेते थे उसको वो रिकॉर्डिंग करवाते थे, उसका वो दस्तावेज तैयार करवाते थे. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश दैट देयर वाज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग एवरीथिंग. जैसा कि अभी हम बता चुके हैं कि ब्रिटिशियर्स की अच्छी आदत थी कि वो सभी चीज़ का वो दस्तावेज तैयार करवाते थे. एवरी डिसीजन एंड प्रोसीडिंग ऑफ ईच मीटिंग वेयर रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व केयरफुली. सभी निर्णय और जो भी डिसीजंस होते थे इस मीटिंग्स वगैरह का, सबको वो अभिलेख तैयार करवा करके उसको संजो करके रखते थे. मोस्ट ऑफ द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ दिस पीरियड आर नाउ रिजर्व इन नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया. और इसमें से बहुत सारे दस्तावेज मूल रूप से ओरिजिनली अभी भी नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया में उसको रखा गया है. अभी भी वो मौजूद है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जो इतिहास का बहुत बड़ा सोर्स है. ओके, नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड नो अबाउट द नेक्स्ट कैटेगरी. एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज सर्वे रिपोर्ट. तो सर्वे दैट मीन सर्वेक्षण, सर्वे का काम. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वेरियस सर्वेज वेयर कंडक्टेड. ब्रिटिशर्स बहुत सारा वो सर्वेक्षण का काम करवाए थे, लाइक पॉपुलेशन सर्वे, रेवेन्यू सर्वे एंड लैंड सर्वे. मैपिंग वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दीज सर्वेज. मैपिंग भी सर्वे का एक पार्ट था. सेंसस ऑपरेशंस आल्सो स्टार्टेड. जनगणना का कार्य शुरू हो चुका था. ऑल दीज रिपोर्ट्स आर वेल प्रिजर्व्ड एंड रेडिली अवेलेबल टू अस. और ये मूल रूप से अभी भी मौजूद हैं, जो उस टाइम ब्रिटिशर्स के द्वारा जो तैयार किया गया दस्तावेज था, जो अभी भी हम लोग को मूलतः मौजूद है. इंडिजिनस रिकॉर्ड इंक्लूड डायरीज एंड अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स. इंडिजिनस रिकॉर्ड दैट मीन टू से स्वदेशी रिकॉर्ड्स,
उसमें शामिल हो जाते हैं आपके डायरीज हो गए, जो राइटर्स अपना डायरी लिखते थे, अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स, जो तीर्थयात्री भारत में आते थे वो यहाँ पर अपना यात्रा वृत्तांत लिखते थे, एंड ट्रैवलर्स न्यूज़पेपर, ट्रैवलर्स जो थे वो अपना दस्तावेज लिखे, बुक्स, नॉवेल्स एंड लिफलेट्स, और बहुत सारे जो रिटेन सोर्स मटेरियल हैं वो हम लोग का इंडिजिनस रिकॉर्ड है। दादा भाई नारोजीज पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया हाईलाइटेड द एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। ऐसा है कि दादा भाई नारोजी के द्वारा लिखित पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया ब्रिटिशियर्स की दमनकारी नीति को प्रदर्शित करती है, एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ रियल इंटेंशन ऑफ ब्रिटिश ड्यूरिंग देयर रूल। और लोगों को वो जागरूक बना रही थी कि भाई ब्रिटिशियर्स जो थे वो लोगों का दमन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, एंड ब्रिटिशियर्स ट्राई टू सप्रेस द प्रेस बट दे वेर रिमेन अनसक्सेसफुल। ऐसा है कि ब्रिटिशियर्स जो थे प्रेस को दबाने का कोशिश किए थे, प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करने का कोशिश किए थे, जिसमें वो असफल रहे। ड्यूरिंग द एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड द सोर्सेस मटेरियल वेयर नॉट इजीली अवेलेबल। ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि जो एंशिएंट और मेडिवल पीरियड के जो सोर्स हैं वो मूल रूप से अभी अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। व्हेन रिसोर्सेस आर स्कार्स कंक्लूजन कैन नॉट बी क्रॉस्ड। ऐसा है कि जब हमारे पास सोर्स ही नहीं रहेगा तब उसमें डिस्कशन नहीं हो पाएगा, डिस्कशन नहीं होगा तो निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। तो एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री में यही है, बट द मॉडर्न पीरियड सोर्सेस आर अबंडेंट। लेकिन आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में बहुत सारे सोर्स हैं जो अभी भी उपलब्ध हैं। हेंस प्रॉपर एंड ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑफ इवेंट कैन बी इजिली बी फ्रेम्ड। ऐसा है कि अभी भी प्रचुर रूप से बहुत सारे सोर्सेस जो अवेलेबल हैं, एंड हिस्टोरियन कैन ड्रॉ देयर कंक्लूजन लॉजिकली। और जो इतिहासकार हैं तो तार्किक निष्कर्ष इसमें निकाल सकते हैं। ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। On one more thing, that you have to complete your homework. So please click PDF link of school app.